आप जो हर बार पार्लियामेंट में झगड़ा देखते हो ना, वो कोई पॉलिटिक्स या ड्रामा नहीं है। एक्चुअली वही चीज डिसाइड करती है कि एक बिल लॉ बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ओके, अब सिंपल भाषा में समझो। बिल मतलब प्रपोजल एंड लॉ मतलब फाइनल रूल। बेसिकली हर बिल लॉ नहीं बन सकता, लेकिन हर लॉ एक बिल जरूर होता है। इंडिया में पार्लियामेंट के लिए दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मतलब जहां देश के लोग खुद वोट कर कर एमपीज को चुनते हैं एंड उनको भेजते हैं। एंड राज्यसभा मतलब जहां पर एमपीज को जो स्टेट की सरकार होते हैं उनके नेता वोट करके भेजते हैं। अगर लोकसभा एक बिल को पास करे एंड राज्यसभा उसी बिल को रिजेक्ट कर दे, तो एक जॉइंट सीटिंग होती है, बिकॉज बिल अटक चुका है। एंड वो सीटिंग में फिर वोटिंग होती है एंड उससे डिसाइड होता है कि बिल फिर आगे लॉ बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई मनी बिल है, जैसे टैक्स, बजट या फिर कोई फाइनेंस रिलेटेड, तो राज्यसभा उस बिल को रोक नहीं सकती। राज्यसभा सिर्फ अपने सजेशंस दे सकती है उस बिल पर। एंड फाइनली जब एक बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। एंड जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करती है, तब जाके वो लॉ बनता है। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी बिल एक लॉ या फिर एक एक्ट नहीं बन सकता। साथ साथ में बिल टू लॉ वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है। जैसे आप जो जीएसटी भरते हो, वो पहले जीएसटी बिल था एंड फिर जाके वो जीएसटी लॉ बना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी पहले एक बिल था एंड फिर जाके वो एक एक्ट बना है। इसलिए पार्लियामेंट में जब भी आप कोई एक रैंडम कियोस देखो या फिर कोई रैंडम झगड़ा देखो, तो उसे हर बार ये मत समझो कि वो लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है। वो शायद एक बिल के बेसिस पे भी हो सकता है, जिसे लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उस पर डिबेट चल रही हो। एंड अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फॉलो जरूर करके जाना।